वन मोर प्रॉब्लम ऑफ फोरियर सीरीज। ठीक है, सो देखिए अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है, फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स कोस एक्स एंड एक्स लाइज बिटवीन माइनस पाई टू पाई। ओके, सो ये हमारे पास एक फंक्शन है और इसकी हमें फोरियर सीरीज फाइंड करनी है माइनस पाई टू पाई इंटरवल के बीच में। ठीक है, सो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम फोरियर सीरीज को फाइंड करेंगे। सो हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स कोस एक्स एंड जो इंटरवल है जिसमें हमें फोरियर सीरीज फाइंड करनी है वो है माइनस पाई टू पाई। ठीक है, तो देखिए जब भी हमारे पास इंटरवल माइनस ए टू ए की फॉर्म में होता है, जैसा कि यहाँ पर गिवन है, वो क्या है, इंटरवल माइनस पाई टू पाई है। सो जब इस टाइप का हमारे पास इंटरवल होता है तो उसकी फोरियर सीरीज हम फाइंड करते हैं। ठीक है, सो वहाँ पर हम अगर इवन एंड ऑड फंक्शन का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें पता चल जाता है कि फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है तो तब हम अपनी कैलकुलेशन को सॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है इसे चेक करते हैं कि ये इवन फंक्शन है या फिर ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो देखिए फंक्शन में हम x को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से। सो यहाँ पर x के प्लेस पर आएगा माइनस एक्स और यहाँ पर आ जाएगा कोस ऑफ माइनस एक्स। और आप जानते हैं कोस माइनस थीटा जो होता है वो कोस थीटा होता है, यानी ये कोस माइनस एक्स कोस एक्स होगा। अब देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू मिला आपको माइनस एक्स कोस एक्स और ये एक्स कोस एक्स क्या है, एफ एक्स है। ठीक है, सो एफ ऑफ माइनस एक्स मिला आपको माइनस एफ एक्स के, और ये किसकी कंडीशन है, ये कंडीशन है ऑड फंक्शन की। तो कहने का मतलब ये जो फंक्शन आपको गिवन है एक्स कोस एक्स, ये कैसा फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है। ठीक है, सो आप लिख सकते हैं हेयर एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। ठीक है, ठीक है, तो ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन के लिए जब हम फोरियर सीरीज फाइंड करते हैं माइनस पाई टू पाई के बीच में, सो ऑड फंक्शन में क्या हो जाता है, हमारा जो ए नोट है वो भी ज़ीरो हो जाता है और जो ए एन है वो भी ज़ीरो हो जाता है। यानी हमें ओनली किसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, बी एन की वैल्यू को हमें फाइंड करना होता है। तो देखिए बी एन की वैल्यू क्या होगी ऑड फंक्शन के लिए, मैंने बताया था बी एन इक्वल टू होता है 2/पाई 0 to पाई एफ एक्स और यहाँ पर साइन एन एक्स डी एक्स, क्योंकि बी एन में एफ एक्स के साथ में साइन एन एक्स आएगा और ऑड फंक्शन है तो यहाँ 2/पाई आएगा। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं आप 2/पाई 0 to पाई एफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन है एक्स कोस एक्स और ये साइन एन एक्स डी एक्स। इस इंटीग्रल को सोल्व करना है, आप देखिए कैसे करेंगे। 2/पाई, ये जो 2 है इस 2 को ऐसा कर लेते हैं, इसे इंटीग्रल के अंदर ले जाते हैं तो 0 to पाई ये x यहाँ पर हो जाएगा 2 कोस एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/पाई 0 to पाई एक्स ट्वाइस साइन एन एक्स कोस एक्स डी एक्स। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अब इंटीग्रेशन करने के लिए हम 2 साइन ए कोस बी, ये बी, तो 2 साइन ए कोस बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो देखिए बी एन इक्वल टू हो जाएगा 1/पाई 0 to पाई ये एक्स एज इट इज साइन ए प्लस बी, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तो एन एक्स प्लस एक्स और एक्स कॉमन, सो साइन ये आ जाएगा एन प्लस 1x प्लस साइन एन माइनस 1x डी एक्स। अब देखिए इस इंटीग्रल को हमें सोल्व करना है, तो फिर से देख लीजिए ये यहाँ पर जो है आपका ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक, तो अलजेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड, और बाई पार्ट्स यूज़ कर देते हैं। ठीक है, सो देखिए हम इस पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज़ करेंगे डायरेक्ट। सो बी एन इक्वल टू 1/पाई फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रल करेंगे सो ये आ जाएगा माइनस कोस एन प्लस 1 एक्स अपॉन एन प्लस 1, यहाँ पर आ जाएगा माइनस कोस एन माइनस 1 एक्स अपॉन एन माइनस 1।
सो फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रल माइनस होल इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशियल, तो देखिए 1 हो जाएगा। सेकंड का इंटीग्रल जब करेंगे तो ये होगा, और उसका भी इंटीग्रल करेंगे और बाहर माइनस होता है, तो देखिए इसका इंटीग्रल करेंगे तो कोस का साइन होगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसमें डायरेक्ट लिख सकता हूँ साइन n+1 x अपॉन n+1 का स्क्वायर आएगा, बिकॉज ये है और एक जब इसका इंटीग्रल करेंगे तो, और ऐसे ही यहाँ पर ये टर्म जो होगी माइनस की हो जाएगी, ये भी प्लस की होगी, साइन n-1 x अपॉन n-1 स्क्वायर, और इस पर लिमिट हो जाएगी पाई टू 0 to पाई। ठीक है, तो अब इस पर लिमिट हम अप्लाई करेंगे 0 to पाई। ये हमने बाई पार्ट से इंटीग्रेशन डायरेक्ट फाइंड कर लिया है, तो अब इस पर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे लिमिट हम अप्लाई करेंगे, इस पर देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम जो लिमिट अप्लाई करेंगे वो पाई लिमिट को अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कर लेते हैं। सो ये है bn = 1/पाई। यहाँ पर जब आप पाई पुट करेंगे x के प्लेस पे तो हो जाएगा पाई इंटू, यहाँ पर पाई पुट करेंगे तो माइनस कोस n+1 पाई अपॉन n+1, और जब यहाँ पर पाई पुट करेंगे आप तो हो जाएगा माइनस कोस n-1 पाई अपॉन n-1। ठीक है, और जब इस में पाई पुट करेंगे तो ये साइन यहाँ पर भी n+1 पाई बनेगा, यहाँ पर n-1 पाई मिलेगा, और साइन n पाई चाहे तो n इवन हो या ओड हो, उसकी वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो कहने का मतलब ये दोनों टर्म्स जो हैं ये टर्म्स और ये टर्म्स 0 हो जाएंगी। ठीक है, तो ये 0 मिलेंगी। उसके बाद हम लोअर लिमिट को पुट करेंगे। लोअर लिमिट है 0 to पाई हमारी लिमिट थी, तो लोअर लिमिट है 0। अब 0 पुट करेंगे, तो जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर x के प्लेस पे 0 आएगा, तो ये पूरी टर्म्स दोनों 0 हो जाएंगी, और ये साइन 0 भी 0 होता है, तो बाकी भी 0 आपका मिलेगा। ठीक है, तो देखिए क्या बचेगा bn। सो bn आ जाएगा आपका, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका माइनस कोस n+1 पाई अपॉन n+1, और यहाँ पर बचेगा माइनस कोस n-1 पाई अपॉन n-1। ठीक है, तो ये मिली आपको bn की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था कोस n पाई जो होता है वो होता है -1/n, और यहाँ पर n का जो काम कर रहा है वो कर रहा है n+1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये माइनस तो ऑलरेडी यहाँ पर है, -1/n+1 अपॉन ये n+1 डिनोमिनेटर में है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस, यहाँ पर n का जो वर्क करेगा वो n-1 करेगा, तो -1/n-1 अपॉन n-1। ठीक है, अब देखिए इसे थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। और सो bn = ये माइनस है, और इसे लिख सकते हैं आप -1/n इंटू -1/1, n+1 को ब्रेक कर लिया अपॉन n+1, ये -1/n अपॉन n-1 है, और ये -n1 यहाँ पर है, तो इसे लिख सकते हैं आप इंटू में -1/1, क्योंकि जब ये इसके ये दोनों जो हैं वो डिवीजन में होंगी तभी पावर जो है वो माइनस होगी। ठीक है, सो ये देखिए क्या मिला आपको, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, सो -1/n अपॉन n+1, और ये देखिए ये माइनस और ये माइनस भी कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -1/n अपॉन n-1। ठीक है, सो ये वैल्यू मिली आपको। इसे और थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। इन दोनों टर्म से -1/n कॉमन ले लेते हैं, सो -1/n, ये बचेगा 1/n+1 प्लस 1/n-1, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, सो एलसीएम आएगा n+1 इंटू n-1, कितना होता है n² -1, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो n-1, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो n+1, और यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। सो bn की जो वैल्यू मिलेगी आपको वो मिलेगी, ये देखिए n और n 2n, और ये -1/n, सो ये मिल गया 2n इंटू -1/n अपॉन n² -1। ये किसकी वैल्यू मिली है आपको, ये वैल्यू मिली है आपको bn की वैल्यू मिली है।
ठीक है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, ये bn की जो वैल्यू है, मतलब इसके अंदर इस bn में b1 b2 b3 b4 सब वैल्यूज आप इससे फाइंड करते हैं, जनरल वैल्यू है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर ये b1 आपको नहीं देगा, बिकॉज ये n इक्वल टू 1 पे डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर n के प्लेस पे 1 पुट करेंगे सो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 माइनस 1 0 होगा और 1/0 इनफाइनाइट, यानी b1 की वैल्यू जो है इनफाइनाइट, मतलब वो डिफाइन नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब ये जो जनरल वैल्यू है ये n इक्वल टू 1 पर डिफाइन नहीं होगी। लेकिन आपको जब फोरियर सीरीज फाइंड करते हैं तो उसमें तो b1 की वैल्यू भी आपको ज़रूरत होती है उसकी भी, ठीक है। तो ये b2 b3 b4 b5 सारी चीज़ें, सारी bn की वैल्यू देगा, बट b1 नहीं देगा। तो देखिए ऐसे केस में b1 आपको अलग से फाइंड करना होगा। अलग से b1 कैसे फाइंड कर लेते हैं, ये वैल्यू को तो हम यही नोट कर लेते हैं, क्योंकि इसकी नीड होगी हमें फोरियर सीरीज फाइंड करने में। तो इसे यहीं पे छोड़ते हैं। अब देखिए b1 की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। सो कैलकुलेशन फॉर b1 मीन्स n इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। सो देखिए जब n की वैल्यू 1 होगी तो देखिए bn की जो वैल्यू थी वो क्या थी, जो इंटीग्रल कट किया था हमने उससे पहले bn की जो वैल्यू मिली थी हमें, वो क्या मिली थी, b1 हमारा मिल रहा था 1/π 0 to π, और ये मिला था हमारा x साइन n + 1x प्लस साइन n - 1x। ये हमें इंटीग्रल था, इसे सॉल्व करके हमने bn की ये वैल्यू फाइंड की थी। तो इंटीग्रल करने के बाद ये जो फैक्टर है ये अपॉन में आ जा रहा था, n - 1 अपॉन में आ रहा था, तो जिसकी वजह से ये n² - 1 आया है, ठीक है। सो उस वजह से ये b1 यहाँ पर डिफाइन नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, ऐसे केसेस में इंटीग्रल करने से पहले जो b1 की वैल्यू है वो जिस पॉइंट पर डिफाइन नहीं होगा, मतलब n इक्वल टू 1 पे या n इक्वल टू 2 पे या n इक्वल टू 3 पे, तो उसमें इंटीग्रल से पहले आप n की वैल्यू वो पुट कर देंगे जहाँ पर डिफाइन नहीं है। तो अब देखिए n के प्लेस पे यहाँ 1 पुट कर देते हैं। सो b1 इक्वल टू हो जाएगा 1/π 0 to π x, 1 पुट किया तो 1 + 1 2 हो गया, तो साइन 2x, और यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0 हो गया, ठीक है। सो इस टर्म को छोड़ देंगे, ये हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रल करेंगे तो देखिए फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, फिर से इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज़ कर लेंगे। तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड cos 2x/2 प्लस आएगा साइन 2x/4। ये हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज़ किया, हमने डायरेक्टली लिख दिया रिजल्ट, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लिमिट्स पुट करेंगे और b1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए पहले हम पुट करेंगे अपर लिमिट, तो अपर लिमिट हमारी पाई, सो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, पाई पुट करेंगे। तो देखिए जब पाई पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा -π cos 2π/2, और जब इसमें पाई पुट करेंगे तो साइन 2π यानी 0 होगा, साइन nπ तो 0 होता है, 0 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये टर्म भी 0 और साइन 0 भी 0, तो यही मिलेगा आपको। पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा cos 2π। cos 2π जो होता है वो कैसा होता है, 1 होता है, ठीक है। सो ये हो जाएगी इसकी वैल्यू -1/2। तो ये b1 की वैल्यू भी आपको पता चल गई और bn की वैल्यू भी आपको पता चल गई है यहाँ पर। अब आपको जो फंक्शन गिवन है उसकी फोरियर सीरीज़ को लिख देना है, ठीक है। तो देखिए अब हम फाइनल स्टेप लेते हैं, फोरियर सीरीज लिखते हैं। सो नाउ द फोरियर सीरीज इज, क्या होती है फोरियर सीरीज ओड फंक्शन के लिए, f(x) इक्वल टू समेशन n वेरिंग फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट bn cos bn साइन nx, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर जो bn की वैल्यू आप ये पुट करेंगे तो ये जो वैल्यू डिफाइन है ये कहाँ पर डिफाइन नहीं है, 1 पे डिफाइन नहीं है, और n जो है 1 से स्टार्ट है, यानी 1 पर ये वैल्यू नहीं देगा, तो आप इसे ब्रेक कर सकते हैं। सो आप लिख सकते हैं अगर इसमें n पुट करेंगे तो b1 साइन x प्लस बाकी n इक्वल टू 2 n इक्वल टू 3 सब पर ये वैल्यूज़ आपको दे देगा, तो यहाँ पर ये
बी एन साइन एन एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब एफ एक्स मतलब वो फंक्शन जिसकी फोरियर सीरीज फाइंड करनी है, वो फंक्शन क्या था, एक्स कोस एक्स, तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं। बी वन की वैल्यू कितनी मिली आपको, -हाफ, तो -हाफ साइन एक्स प्लस समेशन एन वेरिंग फ्रॉम 2 to इनफाइनाइट, बी एन की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 2n - 1 to the power n अपॉन n स्क्वायर -1 साइन एन एक्स। ठीक है, तो देखिए ये इस फंक्शन की फोरियर सीरीज आ चुकी है। ठीक है, ठीक है, आप चाहें तो इस सीरीज़ को ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ओपन कर देते हैं इस सीरीज़ को, जो n की वैल्यू है वो पुट कर देते हैं इसमें, तो -हाफ साइन एक्स, जब आप ये 2 तो बाहर ले सकते हैं कॉमन, तो 2 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से 2 से स्टार्ट करना शुरू करेंगे वैल्यू, तो -1 की पावर 2 और ये 2 यहाँ पर आएगा, कितना 1 मिलेगा प्लस का 1, सो ये 2 स्क्वायर -1 साइन 2x। जब नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे तो ये n के प्लेस पे 3 पुट करेंगे, और 3 -1 की पावर 3 जो होता है वो कितना होता है, नेगेटिव मिलेगा, तो -3 स्क्वायर -1 साइन 3x। फिर नेक्स्ट वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, 4/4 स्क्वायर -1 साइन 4x एंड सो ऑन। इस तरह से ये फोरियर सीरीज आपकी मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो देखिए आपको एक फंक्शन ये बनता है एफ एक्स इजिकल टू कोस एक्स, एक्स कोस एक्स, और कैसा फंक्शन था, वो ओड फंक्शन था, और उसकी फोरियर सीरीज आपको -π to π इंटरवल में फाइंड करनी थी। ठीक है, तो ये उस फंक्शन की फोरियर सीरीज आपको मिल गई है। ठीक है, ओके।